आज की यह कथा, यह अनुभव, यह यात्रा उन लोगों के लिए है जो रात की शांति में नींद से ठीक पहले भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर रात में मंत्र जप करने से नींद और भाग्य कैसे बदल सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है, न ही केवल धार्मिक विश्वास, बल्कि यह मन, चेतना और संस्कारों से जुड़ा हुआ एक गहरा सत्य है। जब दिन भर की थकान, भागदौड़, चिंता और उलझन के बाद मन शांत होने लगता है, तब रात का समय केवल शरीर के विश्राम का नहीं, बल्कि आत्मा के द्वार खुलने का समय होता है। उसी समय किया गया मंत्र जप भीतर तक उतर जाता है। रात का वातावरण अपने आप में अलग होता है। चारों ओर शांति होती है, शोर कम हो जाता है, मोबाइल की आवाजें थम जाती हैं, संसार जैसे कुछ समय के लिए रुक जाता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति आंखें बंद कर भोलेनाथ का नाम लेता है, तो वह नाम केवल शब्द नहीं रहता, वह एक कंपन बन जाता है। वह कंपन धीरे धीरे सांसों में उतरता है, दिल की धड़कन के साथ चलने लगता है और मन के भारीपन को हल्का करने लगता है। दिन में किया गया मंत्र जप भी अच्छा है, लेकिन रात में किया गया जप मन के सबसे गहरे तल तक पहुंचता है, क्योंकि उस समय मन प्रतिरोध नहीं करता। बहुत बार लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, सपने डरावने आते हैं या सोते ही मन इधर उधर भटकने लगता है। इसकी वजह यह है कि दिन भर जो भी हमने देखा, सुना, महसूस किया, वह सब अवचेतन मन में जमा हो गया होता है। रात में जैसे ही आंखें बंद होती हैं, वही संस्कार जागने लगते हैं। अब सोचिए, यदि उसी समय शिव मंत्र का स्मरण शुरू कर दिया जाए, तो वही अवचेतन मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। जैसे गंदे पानी में अगर शुद्ध जल की धारा छोड़ दी जाए, तो कुछ समय बाद पूरा पानी साफ होने लगता है। एक बार की बात है, एक साधारण सा व्यक्ति था, नाम कुछ खास नहीं, न कोई बड़ा साधक, न कोई विद्वान। वह बस इतना जानता था कि उसका जीवन अस्त व्यस्त है। रात को उसे नींद नहीं आती थी। आंख बंद करते ही बीते हुए दुख, अपमान, असफलताएं सामने आने लगती थीं। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, लेकिन नींद फिर भी पूरी नहीं होती थी। किसी ने उसे बस इतना कहा कि सोने से पहले 5 मिनट भोलेनाथ का नाम ले लिया कर, ज्यादा कुछ मत कर, बस नाम ले और सो जा। शुरू में उसे यह बहुत साधारण लगा, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। पहली रात उसने करवट बदलते बदलते ओम नमः शिवाय कहना शुरू किया। मन बार बार भटकता रहा, कभी दिन की बातें, कभी कल की चिंता, लेकिन वह फिर भी नाम दोहराता रहा। नींद उस दिन भी जल्दी नहीं आई, लेकिन एक फर्क था, मन उतना भारी नहीं था। दूसरी रात फिर उसने वही किया। तीसरी रात उसने महसूस किया कि उसे सपने कम आ रहे हैं। 7वें दिन तक आते आते उसकी नींद गहरी होने लगी और 1 महीने के बाद वह बिना दवा के सोने लगा। उसने खुद नहीं सोचा था कि सिर्फ नाम जप से ऐसा हो सकता है। नींद केवल शरीर को आराम देने का माध्यम नहीं है, नींद वह अवस्था है जिसमें हमारा भाग्य भी आकार लेता है। जो व्यक्ति तनाव, भय और नकारात्मक विचारों के साथ सोता है, उसका अवचेतन उसी तरह के संकेत ब्रह्मांड को भेजता है, और जो व्यक्ति शांति, श्रद्धा और विश्वास के साथ सोता है, उसका अवचेतन सकारात्मक संकेत भेजता है। शिव मंत्र जप रात में इसीलिए विशेष है क्योंकि शिव स्वयं मौन, शांति और गहराई के प्रतीक हैं। उनका नाम लेते ही मन उसी तरंग में ढलने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाग्य केवल कर्म से बदलता है। यह बात सही है, लेकिन कर्म केवल बाहरी नहीं होते, आंतरिक कर्म भी होते हैं। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो सपने देखते हैं, वे सब भी कर्म हैं। रात में किया गया मंत्र जप उन सूक्ष्म कर्मों को बदलता है। जब आप सोने से पहले शिव का नाम लेते हैं, तो आप अनजाने में अपने आने वाले समय के लिए बीज बो रहे होते हैं। यह बीज नींद के दौरान अवचेतन में अंकुरित होता है। एक पुरानी कथा है। एक गांव में एक किसान रहता था। दिन भर मेहनत करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर में क्लेश था और रात को उसे नींद नहीं आती थी। एक रात वह बहुत थक कर खेत में ही लेट गया। चांदनी फैली हुई थी। उसे याद आया कि उसके पिता कभी कहा करते थे कि संकट में शिव का नाम लेना।
उसने वहीं लेटे लेटे धीमी आवाज में साप बरसापिश से में मंत्र जप शुरू किया। न कोई विधि न कोई नियम, बस नाम। उस रात उसे वर्षों बाद गहरी नींद आई। अगले दिन उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का है। उसने यह आदत बना ली। महीनों बाद उसकी खेती में धीरे धीरे सुधार आने लगा। बारिश समय पर हुई, फसल अच्छी हुई। लोग कहेंगे यह संयोग था, लेकिन वह जानता था कि भीतर कुछ बदल चुका है। रात में मंत्र जप करने से नींद इसलिए सुधरती है क्योंकि मंत्र मन की गति को धीमा कर देता है। दिन भर मन बहुत तेज चलता है, जैसे तेज बहती नदी। मंत्र उस नदी पर जैसे एक शांत पुल बना देता है। जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप विश्राम की अवस्था में चला जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सोने से पहले अगर मन शांत हो तो नींद गहरी और स्वास्थ्यवर्धक होती है। शिव मंत्र इस शांति को सहज रूप से लाता है। भाग्य की बात करें तो भाग्य कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। भाग्य बनता है हमारे भीतर की स्थिति से। जो व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ है, डर से भरा है, उसके लिए अवसर भी समस्या बन जाते हैं, और जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है उसके लिए समस्याएं भी अवसर बन जाती हैं। रात का मंत्र जप इस स्थिरता को जन्म देता है। जब आप रोज शिव के नाम के साथ सोते हैं तो आपके भीतर एक भरोसा पैदा होता है कि आप अकेले नहीं हैं। यह भरोसा धीरे धीरे आपके फैसलों में झलकने लगता है, आपके व्यवहार में उतरने लगता है, और वही आपके भाग्य की दिशा बदल देता है। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने रात में मंत्र जप शुरू किया तो उनके सपनों की प्रकृति बदल गई। पहले जहां डर, भागदौड़ और अजीब दृश्य आते थे, वहां अब प्रकाश, शांति और संकेत आने लगे। सपने केवल कल्पना नहीं होते, वे हमारे अवचेतन मन की भाषा होते हैं। जब अवचेतन शुद्ध होता है तो सपने भी मार्गदर्शन देने लगते हैं। कई बार समाधान सपनों में ही मिल जाते हैं। शिव के साथ रात का संबंध बहुत गहरा है। शिव कैलाश पर ध्यान में लीन है, चारों ओर शांति है, चंद्रमा उनके मस्तक पर है और वे पूरी सृष्टि को मौन में संभाले हुए हैं। जब आप रात में उनका नाम लेते हैं तो आप उसी मौन से जुड़ते हैं। यह जुड़ाव धीरे धीरे आपको भीतर से बदल देता है। यही कारण है कि बहुत पुराने समय से साधक रात्रि साधना को विशेष मानते आए हैं। यह मत सोचिए कि मंत्र जप से अगले दिन ही चमत्कार हो जाएगा। यह कोई सौदा नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जैसे बीज बोकर पेड़ उगने का इंतजार करना। पहले नींद बदलेगी, फिर सोच बदलेगी, फिर व्यवहार बदलेगा और अंत में परिस्थितियां बदलेंगी। जो लोग धैर्य नहीं रखते वे बीच में ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो रोज बिना अपेक्षा के शिव का नाम लेकर सोते हैं, उनके जीवन में बदलाव अवश्य आता है। इस पहले भाग में बस इतना ही समझना जरूरी है कि रात में मंत्र जप करना केवल नींद लाने की तकनीक नहीं है, यह अपने भाग्य के साथ संवाद करने का तरीका है। यह अपने भीतर के अंधेरे में प्रकाश जलाने जैसा है। आगे के भाग में हम और गहराई से जानेंगे कि यह जप कैसे धीरे धीरे जीवन की दिशा मोड़ देता है, कैसे असंभव लगने वाले रास्ते खुलने लगते हैं और कैसे एक साधारण इंसान का जीवन भी शिव कृपा से असाधारण बन सकता है। अब उस गहराई की बात करते हैं जहां रात का मंत्र जप केवल नींद सुधारने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मनुष्य के जीवन की दिशा को चुपचाप मोड़ने लगता है। यह बदलाव बाहर से दिखाई देने से पहले भीतर घटित होता है, बहुत सूक्ष्म रूप में। इतना सूक्ष्म कि व्यक्ति खुद भी कई बार समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या बदल रहा है। बस इतना महसूस करता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जब कोई व्यक्ति रोज रात को शिव नाम के साथ सोने लगता है तो उसके भीतर एक स्थिरता जन्म लेने लगती है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर मन घबरा जाता था, अब वही बातें उतना असर नहीं करती। पहले जो शब्द चुप जाते थे, अब वे भीतर तक नहीं जाते। यह इसीलिए नहीं कि व्यक्ति कठोर हो गया है, बल्कि इसीलिए कि भीतर एक मौन शक्ति सक्रिय हो गई है। शिव का अर्थ ही है कल्याण, और कल्याण का पहला रूप है भीतर की स्थिरता।
धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि व्यक्ति के निर्णय बदलने लगते हैं। वह वही निर्णय नहीं लेता जो डर से प्रेरित हो, वह वही काम नहीं करता जो केवल दूसरों को खुश करने के लिए हो। यह बदलाव किसी उपदेश से नहीं आता, यह उस रात के झप से आता है जब व्यक्ति हर दिन खुद से, अपने ईश्वर से बिना शब्दों के जुड़ता है। और यहीं से भाग्य की असली यात्रा शुरू होती है। एक बहुत गहरी बात है जिसे कम लोग समझ पाते हैं। भाग्य तब बदलता है जब आप वही गलतियां दोहराना बंद कर देते हैं जो आपको बार बार दुख देती हैं। और यह तब होता है जब आपकी चेतना साफ होती है। रात का मंत्र जप चेतना की सफाई करता है। जैसे शीशे पर जमी धूल धीरे धीरे साफ हो जाए और बाहर का दृश्य स्पष्ट दिखने लगे। जब चेतना साफ होती है तो व्यक्ति खुद ही गलत रास्तों से हटने लगता है। उसे कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। एक युवक की कहानी है। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका जीवन बार बार एक ही जगह अटक जाता था। नौकरी मिलती, फिर किसी न किसी कारण से छूट जाती। रिश्ते बनते, फिर टूट जाते। उसे लगता था कि उसका भाग्य ही खराब है। किसी ने उसे सलाह नहीं दी, बस उसने खुद एक रात बहुत टूटे हुए मन से शिव का नाम लेना शुरू किया। कोई विशेष नियम नहीं, कोई घंटों की साधना नहीं, बस रोज सोने से पहले कुछ समय। कई महीने तक बाहर कुछ नहीं बदला, वही नौकरी, वही हालात, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। वह अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता था, वह हर अवसर को पकड़ने की जल्दबाजी नहीं करता था। एक दिन उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसे पहले वाला वह बिना सोचे स्वीकार कर लेता, लेकिन इस बार उसने शांत मन से मना कर दिया। कुछ समय बाद एक बेहतर अवसर आया, उसने उसे स्वीकार किया। वहीं से उसका जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। वह समझ गया कि भाग्य बदला नहीं था, उसकी दृष्टि बदल गई थी, और वही असली बदलाव था। रात में किया गया मंत्र जप व्यक्ति को वर्तमान में लाता है। दिन में हम या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में, लेकिन रात, खासकर सोने से पहले का समय, वर्तमान में उतरने का सबसे सहज अवसर देता है। जब आप शिव का नाम लेते हुए सोते हैं तो आप वर्तमान में होते हैं, और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसका भविष्य अपने आप सुलझने लगता है। बहुत बार लोगों को यह अनुभव होता है कि जब वे रात में जप करते हैं तो सुबह उठते ही मन हल्का होता है, बिना किसी कारण के एक सकारात्मक भाव रहता है। यही भाव दिन भर के कर्मों में उतरता है। जब आप शांत भाव से काम करते हैं तो गलतियां कम होती हैं। जब गलतियां कम होती हैं तो संघर्ष कम होता है, और जब संघर्ष कम होता है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। लोग इसे किस्मत का बदलना कहते हैं, लेकिन असल में यह चेतना का बदलना होता है। शिव के नाम में एक और गहरा रहस्य छुपा है। शिव विनाशक भी हैं और सृजनकर्ता भी। रात में जब हम उनका नाम लेते हैं तो वे हमारे भीतर जमे पुराने भय, पुराने संस्कार, पुरानी आदतों का विनाश करते हैं, और उसी स्थान पर नई समझ, नया साहस, नया संतुलन जन्म लेता है। यह प्रक्रिया दर्दनाक नहीं होती, यह बहुत शांत होती है। इसलिए कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसके भीतर कितना कुछ बदल चुका है। रात के मंत्र जप का असर संबंधों पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वह दूसरों से भी उसी तरह बात करता है। उसके शब्दों में जल्दबाजी नहीं होती, उसकी आंखों में शिकायत नहीं होती। धीरे धीरे रिश्तों में तनाव कम होने लगता है। कुछ रिश्ते अपने आप दूर हो जाते हैं जो केवल बोझ थे, और कुछ रिश्ते गहरे हो जाते हैं जो सच्चे थे। यह भी भाग्य का ही एक रूप है। सही लोगों का जीवन में आना और गलत लोगों का अपने आप चले जाना। कई साधक यह अनुभव करते हैं कि रात के जप के बाद उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ने लगती है। उन्हें पहले ही आभास होने लगता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मन के शांत होने का परिणाम है। जब मन शोर से मुक्त होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है, और यही भीतर की आवाज जीवन का सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक होती है। यह भी जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को
धन, पद या प्रसिद्धि के रूप में बदलाव दिखे। कई बार सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि व्यक्ति दुख में भी टूटता नहीं। संकट आता है लेकिन वह संभल जाता है। पहले जहां वह बिखर जाता था, अब वह टिक जाता है। शिव साधना का यही सबसे बड़ा वरदान है, भीतर की अडिगता। और जो व्यक्ति भीतर से अडिग हो जाता है, उसके जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अंततः उसके पक्ष में ही मुड़ती हैं। रात में शिव मंत्र जप करना वास्तव में एक मौन संवाद है। इसमें कोई मांग नहीं होती, न यह कहा जाता है कि यह दे दो, वह दे दो। बस नाम लिया जाता है और नाम के साथ स्वयं को सौंप दिया जाता है। यही समर्पण धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब परिणाम अपने आप बेहतर होने लगते हैं। अंत में बस यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति रात को शिव के नाम के साथ सोता है, वह अकेला नहीं सोता। उसके साथ एक चेतना सोती है, एक शांति सोती है, एक विश्वास सोता है। और वही चेतना, वही शांति, वही विश्वास अगले दिन उसके भाग्य की दिशा तय करते हैं, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना किसी घोषणा के। यही रात के मंत्र जप का सबसे गहरा रहस्य है। अब इस मौन को यहीं तोड़ना नहीं है, इसे अपने भीतर साथ लेकर जाना है। आज अगर इस कथा के बाद आपके मन में थोड़ी भी शांति उतरी हो, तो समझ लेना भोलेनाथ ने आपको छू लिया है। शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं है। शिव वही शांति है जो अभी आपके भीतर महसूस हो रही है। आज रात जब आप सोने जाएं, तो कोई बड़ी विधि मत करना, बस आंखें बंद करना और एक बार मन ही मन शिव का नाम लेना। कुछ मांगना मत, बस खुद को सौंप देना। जो सौंप देता है, उसी का भाग्य बदलता है। अगर यह अनुभूति आपके दिल तक पहुंची है,